हाँ, बैंक का सवाल ये था कि एक रकात में कितनी आयतें पढ़ सकते हैं या कितनी आयतें कम से कम पढ़ सकते हैं। इस ताल्लुक से सूरत मुज़म्मिल के आखिर में अल्लाह तआला ने जिक्र किया है कि फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कि जितना कुरान से मैसर हो सके उसे पढ़ लिया जाए। तो जितना मैसर हो जाए उसमें सबसे कम जो मिक़दार बनती है वो एक आयत है। इसीलिए उलमा ने इस बात को जिक्र किया है कि कम से कम एक आयत पढ़ी जाए, और वो आयत थोड़ा लंबी हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर छोटी आयतें पढ़ते हैं जैसे अल-क़ारिया, तो अल-क़ारिया इस तरह की छोटी आयतें पढ़ें तो कम से कम 3 आयतें पढ़ें। तो उलमा ने इस बात को जिक्र किया है तफसील के साथ, ख़ास तौर पे नमाज से मुताल्लिक़ मसाइल के दरमियान, कि एक आयत लंबी आयत है तो एक आयत पे पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर छोटी आयतें हैं तो कम से कम 3 आयतें पढ़ी जाए। लेकिन जो चीज़ से निशेक यानी सूरा यानी वो बातें अधूरी उसमें रह गई तो बेअदबी तो नहीं होगी ना उसमें, यानी हम सिर्फ 3 ही आयत पढ़े तो कुछ बेअदबी तो नहीं होगी निशेक इसमें? नहीं, अगर 3 आयतें पढ़ते हैं ये सबसे कम मिक़दार है, ये सबसे कम मिक़दार है। और उमूमन एक मुसलमान को चाहिए कि वो ज़्यादा पढ़े। असली ये है कि हम ज़्यादा नमाज के अंदर आयतें ज़्यादा पढ़ें और तिलावत ज़्यादा करें। लेकिन अगर किसी को जल्दी है या कोई परेशानी है या तकलीफ़ के अंदर है तो कम अज़ कम मिक़दार जो उसकी नमाज के लिए जायज़ है और नमाज उसकी हो जाएगी और वो भी शरीयत के मुताबिक सुन्नतों की अदायगी के साथ हो जाएगी, वो कम अज़ कम एक आयत करीमा है। और आयत के पढ़ने में एक ख़ास तौर पे जो लोग अरबी ज़बान जानते हैं या कुरान करीम की आयत का मफ़हूम समझते हैं, उनके लिए ये ख़ास तौर पे तंबीह है कि ऐसी आयतें ना पढ़ें जिसमें आधा माना हो और दूसरी आयत के अंदर उसका तकमीला हो। कुछ आयतें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ़ आधी बात कही जाती है और अगली आयत में उस बात को मुकम्मल किया जाता है। तो इस तरह के मकामात पे ना रुकें। ये हुफ़ाज़ की बड़ी गलती होती है कि रमज़ान के अय्याम में या रमज़ान के अलावा दीगर अय्याम में जब वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो किसी ऐसे मकाम पे रुक जाते हैं जहाँ पे रुकना किसी भी तौर पे मुनासिब नहीं होता, मानी के एतबार से बिल्कुल मुनासिब नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद चूँकि उनको इल्म नहीं होता इसलिए वो रुक जाते हैं। तो कुरान की तिलावत ख़ास तौर पे जो जिनके पास इल्म है वो इस बात का ख़ास ध्यान दें, और ऐसे ही हुफ़ाज़ किराम या अइम्मा मसाजिद को इस बात का ख़ास ध्यान देना चाहिए कि उन्हें नमाज़ पढ़ाते हुए किस आयत पे रुकना है। उसके लिए वो तर्जुमा कुरान को देखें ताकि वो समझ पाएँ कि यहाँ पे बात मुकम्मल हुई या नहीं हुई। तो इस तरह बसा औक़ात बहुत अजीब-सा महसूस होता है जब इस तरह के मकामात पे रुकते हैं जहाँ पे रुकना किसी भी तौर पे मुनासिब